दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासते हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा देश लगभग 144 करोड़ की आबादी वाला देश है और इस 144 करोड़ में दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी या अल्पसंख्यक लगभग 85% लोग हैं, यानी 85% जातियां इस कैटेगरी में आती हैं। और ये वो जातियां हैं जिनको जातीय आधार पर सदियों से सताया गया है या अपमानित किया गया है। उनको सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, सामाजिक तौर पर कदम कदम पर उन्हें अपमानित किया गया है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर कि जातिवाद कैसे खत्म हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इस मामले में संविधान में धाराएं बना दी, कानून बना दिया, लेकिन चूंकि जातिवाद खत्म करने वाले जो शक्तियां थी, जिनके पास आधार था, चाहे वो कोर्ट था, चाहे अधिकारी थे, चाहे पुलिस थी, यानी जो भी संस्थान थे जो देश को चलाते हैं, उन संस्थानों पर मुख्य रूप से दबंग जातियों का प्रभाव रहा और सत्ता पर काबिज कथित रूप से उच्च जातियों के लोग रहे या उच्च पदों पर भी उच्च जातियों का ही कब्जा रहा, जिसके चलते ये जातिवाद देश से खत्म नहीं हुआ और हालात यहां तक पहुंच गए कि एक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी.आर. गवई, जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के कट्टर समर्थक हैं, उन पर एक मनुवादी विचारधारा के कट्टर भक्त ने इसी मामले में नाराज होकर, किसी फैसले से नाराज होकर उन पर जूता फेंक कर मारा। तो ये स्थिति देश में जातिवाद की है। अब ये कैसे खत्म हो? इसको खत्म करने का रास्ता दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने सुझाया है और एक मामले में फैसला देते हुए कहा है, और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने कहा है कि इस फैसले को पूरे देश में लागू किया जाए, सारे देश में की सरकार इस पर अमल करे। तो दोस्तों, ये बड़े फख्र का विषय है कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने इस कानून को, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने फैसला दिया है, उत्तर प्रदेश में लागू करना शुरू कर दिया है। और ये मामला क्या है दोस्तों? वो ये है कि जस्टिस विनोद दिवाकर ने कि जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए, इस पर एक फैसला दिया कि कोई भी जाति किसी भी तरीके से कोई भी लोग ग्लोरीफाई करते हैं वो हम नहीं कर सकेंगे। अब अपनी गाड़ियों कारों के पीछे अपनी जातिगत पहचान के नारे लिखना, या छोरा जाट का या गुजर या जो भी अपने को दबंग जातियां कहती हैं, कोई भी व्यक्ति अपने वाहन के पीछे अपनी जाति को ग्लोरीफाई करने का कोई नारा नहीं लिख सकेगा, जाति नहीं लिख सकेगा, और यदि ऐसा किया तो जबरदस्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। दोस्तों, जस्टिस दिवाकर यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी आदेश पारित किया है कि किसी भी साइन बोर्ड पर जातिगत शब्द नहीं लिखे जाएंगे, यानी जातीय आधार पर कोई भी अपनी दुकान के आगे, रेस्टोरेंट के आगे, टी स्टॉल के आगे अपनी जातिगत पहचान का बोर्ड अब नहीं लगा सकेगा। यदि आपको मैं विस्तृत रूप में बताऊं तो ये फैसला ये है कि कोई भी, जैसे चाय वाला टी स्टॉल है, अब वो नहीं लिख सकेगा कि शर्मा टी स्टॉल या चौरसिया पान भंडार या पंडित जी का ढाबा या अग्रवाल भोजनालय, यानी जो जाति से संबंधित या धर्म से संबंधित जो पहचान जिससे दिखती हो, जो ग्लोरीफाई करता हो कि हम विशेष इस जाति के हैं, आप हमारे यहाँ भोजन खाइए, करिए, या जो भी है, तो उस तरीके के साइन बोर्ड लगाना भी गंभीर अपराध की श्रेणी में अब आ गया है। और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस को, संबंधित अधिकारियों को आदेश कर दिए हैं कि जिस भी गाड़ी पर जाति सूचक कोई भी नारा लगा हो, नाम लिखा हो, या जाति आधार पर रेस्टोरेंट, टी स्टॉल, पान भंडार, या जिस तरीके की भी दुकानें होती हैं जहाँ धर्म और जातीय पहचान को ग्लोरीफाई किया गया हो, अब वो एक गंभीर अपराध माना जाएगा। और जो लोग अपने जाति आधार पर लिखे गए साइन बोर्डों को समाप्त नहीं करेंगे या गाड़ियों के आगे या पीछे कहीं भी
जाति सूचक जो उन्होंने अपनी जाति को ग्लोरीफाई करने के लिए गाड़ियों पर लिखा रखा है, वो सब बंद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि इस तरीके का तो कुछ कानून पहले भी बना था, लेकिन दोस्तों उस पर जो है गंभीरता से एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि अब उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने ही खुद इन आदेशों को पुलिस को सख्ती से लागू करने के लिए आदेश दे दिए हैं, शासन प्रशासन को आगाह कर दिया है कि इस तरीके के साइन बोर्डों को लिखने वालों को मिटाया जाए, उनसे कहिए कि नया बोर्ड लगाएं, और जो नहीं माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जाति आधार पर, धर्म के आधार पर लिखे साइन बोर्डों वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और कारों और वाहनों पर भी जातिगत पहचान के जो शब्द लिखे होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी धर्म और जाति को ग्लोरीफाई करने वाली कोई भी प्रवृत्ति को अब गैर कानूनी साबित कर दिया गया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जस्टिस दिवाकर ने सुप्रीम कोर्ट से भी संस्तुति की है कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट में पास कर केंद्र सरकार से भी लागू कराएं, जिससे ये जातिवाद का जो खतरनाक कीड़ा है, भस्मासुर है, इसको समाप्त किया जा सके और एक ऐसा जाति विहीन समाज बनाया जाए जहां जो है सिर्फ इंसानियत ही इंसान की पहचान हो, जाति या धर्म नहीं। तभी ये देश बचेगा, तभी ये देश विकास करेगा, तभी ये आगे बढ़ेगा, तभी भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन जब तक जातिवाद रहेगा तब तक ये विकास के पैमाने बेकार साबित होंगे। इस मुद्दे पर भी हमने पूर्व IPS डॉक्टर BP अशोक के विचार जानने चाहे तो उन्होंने फिर कहा कि जब तक जाति नहीं जाती तब तक आप आजाद नहीं है, पूरी आजादी आपको नहीं है। यदि आप पूरी स्वतंत्रता और आजादी का आनंद लेना चाहते हैं तो इस देश को जातिवाद से खत्म करना होगा। लेकिन पिछले दौर में जिस तरीके से मनुवादी नीति के तहत हिंदुत्व को बढ़ावा दिया गया है और संविधान बदलने की बात की गई है, वो बहुत खतरनाक संदेश है और देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों को इस मनुवादी सरकार के संदेश को पहचान कर इसको समाप्त करने के लिए एक मंच पर इकट्ठे होकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर देनी चाहिए। और खुशी की बात यह है कि आवाज को राहुल गांधी पूरे देश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो देश संविधान के अनुसार चलेगा, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलेगा और मनुवाद की और जातिवाद की, धर्मवाद की के पाखंड के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके के ये इतने बेहतरीन काम हो रहे हैं और होने भी चाहिए। जस्टिस दिवाकर को साधुवाद, और जितनी जल्दी ये जातिवाद हमारे समाज को जो दीमक की तरह खा रहा है, बर्बाद कर रहा है, भेदभाव करके उनमें वेमनेस फैला रहा है, जितनी जल्दी इसको समाप्त किया जाए ये देश हित में होगा, संविधान के हित में होगा और देश के विकास के लिए जरूरी है। मैं एक लाइन और जोड़ते हुए डॉक्टर BP अशोक की बात कहूं, उनका दावा है कि जब तक अंतरजातीय विवाह नहीं होंगे जातिवाद खत्म नहीं होगा। उन्होंने एक आंकड़ों में बात की तो बताया अभी 4 से 6% ही कुल अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। और इसके अलावा जातिवाद को खत्म करने के लिए गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां थी वो तो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। 1%, 2% नौकरियां बची हैं, उसमें से किसको क्या दे दोगे, क्या किसका भला हो जाएगा। तो इसलिए जातिवाद को समाप्त करने के लिए और दलित, पिछड़े, SC, ST, OB समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्हें प्राइवेट क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी। जब तक वो आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत नहीं होंगे और उच्च पदों पर नहीं पहुंचेंगे, उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं बढ़ेगी, CM, PM नहीं बनेंगे, इस देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि जस्टिस दिवाकर को मैं फिर से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतना जबरदस्त फैसला दिया है जो निश्चित तौर पर जातिवाद पर कुठारावाद करेगा। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत,
जय संविधान। नमस्कार।